इब्तिदा में जितनी सख्ती दिखाई थी अब उतनी नरम होते जाते नहीं, आप वक्त देख लें 5:30 आपको वक्त का कोई एहसास नहीं, मुझे तो वक्त का भी एहसास है और आपकी मोहब्बतों का भी मैं असीर हूँ। तो मैं बहुत ममनून हूँ जनाब शामी साहब का कि प्रोग्राम के बावजूद वो हमें कुछ वक्त दे रहे हैं। तो हमारे दरमियान उर्दू के मारूफ शायर, अदीब, कालम निगार और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट की दस्तावेज़ी फ़िल्म के खालिक जनाब अमजद इस्लाम अमजद मौजूद हैं। अमजद साहब न सिर्फ ये कि आमिर महमूद साहब के दोस्त हैं, बल्कि मैंने देखा है कि गज़ाली की अक्सर तक़रीबात में वो बतौर सरपरस्त और माबिल शरीक होते हैं। तो जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब के वो ख़ुद अपना तारुफ आप ही हैं, उनसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बहुत मोहब्बत जी, बहुत शुक्रिया। बातें तो आमिर साहब के और उनके काम के बारे में मेरे ख्याल में तमाम हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो पहले से भी जानते हैं इस काम को। मैं जिसको कहते हैं बतौर एक चश्मदीद गवाह के कुछ चीज़ें जो मैंने देखी आमिर की शख्सियत में और उनके काम में, उनकी अप्रोच में और उनकी उस लियाकत में जो फ़ी ज़माना एक ख़ास तरह का जिसका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है कि जिसको आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। हमारे यहाँ आम तौर पर ये होता था कि नीयत की अच्छाई जो है, सोच की अच्छाई जो है, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमने देखा ये है कि दुनिया देखती है कि वो अच्छी सोच जो है वो अच्छे अमल में ढली किस तरह से है। इसका एक वो जो रूहानी रेफरेंस है उससे कता नज़र। तो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी आमिर की कि इनका जो जहन है वो उसमें ख़ास तरह का डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइजेशन है और एक फ़हम है कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग जब अपनी नौजवानी के ज़माने में इस तरह की तरजीमों को देखते थे तो जो पहला तासुर ज़हन में आता था, आम तौर पर एक्सेप्शंस को छोड़कर, वो यही था कि ये इन्होंने क्यों अपने खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो किया है इस हवाले से। और बाहर के मुल्कों में भी मुझे बहुत मौका मिला जाने का, तो वहाँ भी मैंने ये महसूस किया कि जो लोग पाकिस्तान से आते थे मुख्तलिफ़ हवालों से तालीम के लिए या किसी और चीज़ के लिए, फंड रेजिंग के लिए, तो एक ख़ास तरह की क्रेडिबिलिटी डेफिसिट जो है वो वहाँ बहुत पाया जाता था कि अक्सर लोगों में एक बेतबारी होती थी, उनकी आंखों में भी, उनके लहजे में भी, और बाद औक़ात वो बातों से भी करते थे। तो पिछले चंद 15 वर्षों में मैं समझता हूँ जो एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी चीज़ हमारे यहाँ आई है वो ये है कि वो जो क्रेडिबिलिटी का गैप था अब वो बहुत हद तक कम हुआ है। और इसको कम करने में जिन लोगों ने बहुत नुमायाँ काम किया है उनमें से एक इस वक्त हमारे दाई जानिब आमिर की शक्ल में बैठे हैं और भी बहुत सारे अहबाब हैं। तो एक तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है, आम तौर पर शायद इस तरफ गौर नहीं किया जाता, लेकिन जितने भी नेकी के काम हैं, इंसानी फलाह के काम हैं जिनमें लोगों की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, तो जब तक वो जिसको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं उनके अंदर कोई शक या शुबे की दीवार रहे तो कितना भी अच्छा, कितना भी नेक काम हो वो शायद उस तरह से अपने आप को साबित नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ इशारा किया तकरीबन तमाम मुकर्रीरीन ने की कि इन्होंने जो एक बहुत उम्दा काम किया वो ये है कि आम तौर पर जिस वजह से ये क्रेडिबिलिटी गैप आता है, यानी प्रॉफिटेरिंग कह लीजिए, ये ज़ाती फ़ायदा, या इन्होंने उसका दरवाज़ा बंद करके ही अपना काम शुरू किया और ये ऐलान किया कि हम लोग गांव में, उन इलाकों में जहां सरकारी स्कूल भी मौजूद नहीं हैं और जहां बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो अपने माँ बाप की इस सोच की वजह से कि बच्चियों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, वो पढ़ाई में नहीं आ सकती। बहुत सारे स्पेशल बच्चे हैं जिनका जिक्र किया गया कि जिनको घरों में एक बोझ समझा जाता है और कोई उनकी तरबियत की तरफ नहीं सोचता। इसी तरह यतीम बच्चे जो हैं वो भी किस्मत के उसमें डाल दिए। तो इन्होंने अपना ये जो काम शुरू किया,
सबसे पहले तो ये था कि इन देहातों में तो फीस देने वाला ही नहीं है, तो मुनाफाखोरी आप कहाँ से करेंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पहला तासुर जो है वो सुनने वाले पे, देखने वाले पे, और उसको फिर इन्होंने जो तंजीमी तरह से उसको लोगों पे के दिलों में रासिक किया, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, सिर्फ गजाली के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल हमारे माशरे में जो एक ख़ास तरह की बेतबारी या बेपरवाही है उसको दुरुस्त करने में। और एक और बात जो जिसका जिक्र यहाँ मैं समझता हूँ ज़रूरी है, यहाँ भाई हमारे ने इसको मिनी पाकिस्तान भी, नया पाकिस्तान भी कहा। एक चीज़ बहुत अच्छी है जो शायद कुछ अहबाब के इल्म में ना हो कि गजाली के यही बच्चे जो आम तौर पर बहुत लो इनकम ग्रुप्स में से होते हैं, जिनमें से तकरीबन 30-40% बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो यानी जिसको कहते हैं अपने बगैर किसी फीस के पढ़ते हैं, इन्हीं बच्चों में से चारों सूबे से और सारे पाकिस्तान से इन्होंने कुछ बच्चे मुंतखब किए और उनको अपने खर्चे पर लाहौर में एक प्रीमियर कॉलेज नामी इन्होंने एक अदारा बनाया है, जिसमें एक ही डाइनिंग टेबल पर, एक ही क्लासरूम में और एक ही ग्राउंड में चारों सूबों के बच्चे 24 घंटे इकट्ठे गुजारते हैं। मैं समझता हूँ ये सिंबॉलिकली ये एक इतना खूबसूरत काम है कि वो जो नफरतें हमारी सियासत ने और लोगों ने मुख्तलिफ तरह से हमारे सूबों की मुख्तलिफ लोगों में बो दी हैं, उनको एक आगे की तरफ जाकर अगली नस्ल के हवाले से उनको दूर करने में, अगर कि ये बहुत छोटा सा काम है, 22 करोड़ की आबादी में 200 बच्चे एक जगह पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसकी सिंबॉलिक वैल्यू मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है कि सारे बच्चे जो हैं अपनी ज़बानों के फ़र्क के साथ, अपनी माशरत के फ़र्क के साथ, अपने कपड़ों के फ़र्क के साथ, अपनी खेलों के, ये सब जो हैं वो एक छत के तले बैठे और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। तो मुझे ये आइडिया इनका सबसे ज़्यादा पसंद आया। बाकी कामों से भी मैंने पिछले 10 साल में आमिर के साथ बहुत सारे सफ़र किए, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की हुई कि एक तो इनकी जो तंजीमी सलाहियत है कि वो जितने टूर्स ये मुरतब करते हैं उनमें कहीं कोई झोल नहीं पाया जाता और हर चीज़ को बड़े मुनासिब तरीके से और सलीके के साथ ये करते हैं। और उसके बाद जो इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है अदारे की, जिस तरह से स्कूल बढ़ रहे हैं और बच्चे बढ़ रहे हैं और जो इनके साथ साथ लोगों का इन पर एतमाद बढ़ रहा है, वो उसमें इनकी शख्सियत का बहुत कमाल है। और मैं ये समझता हूँ कि अगरचे नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए, बड़े कामों के लिए दुनियावी तमगे शायद इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते जितनी अहमियत लोगों के दिलों में मोहब्बत और एतमाद रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक तरह से कि मोहर जो सब्त होना या इकरार होना, ये जो है ये अपनी जगह पे भी एक बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमती अदारे जो हैं वो भी इस खिदमत को, उनकी इस कारकर्दगी को उन्होंने अप्रिशिएट किया और इनको इस तमगे से नवाजा। मैं ये समझता हूँ कि ये तमगा जो है इनके बहुत से आने वाले तमगों में पहले नंबर पर है, यानी इब्तदाई नंबर पर है। इसके बाद और बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह इज़्ज़तें इनको ज़िंदगी में मिलेंगी और मेरी दुआ है कि जिस सलीके और जिस मोहब्बत और जिस इंकिसार और खुलूस के साथ अभी तक इन्होंने इस अदारे को आगे चलाया है, अल्लाह ताला उसको कायम रखे और उसमें इजाफ़ा करे। और आइंदा किसी मौके पर हम सब लोग फिर इकट्ठे हुए और इनके किसी नए आज़ाद के लिए, इनकी किसी नई जिसको कहना चाहिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए, उसमें सारे मिलकर अपना हदिया तबरीक, अपनी खुशी और अपना नजराना पेश करें। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस महफिल में आकर इनके बारे में कुछ बात करने का मौका मिला। बहुत